हेलो फ्रेंड, आज जो हम लोग देखने चल रहे हैं ग्रामर 11th के लिए 11th क्लास के लिए ग्रामर क्या होता है, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर का क्या अर्थ होता है। यहाँ व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रामर मतलब होता है व्याकरण, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों में सबसे पहले हमको किसको जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमारे भारत में सबसे पहले भाषा की जानकारी नहीं थी, भाषा की जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले हम लोग भाषा देखे और उसके बाद में ग्रामर आया, यानी लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और ग्रामर व्याकरण होता है। लेटर्स के से बना है, लेटर से के समूह से हम लैंग्वेज का निर्माण करते हैं और बहुत सारे लैंग्वेज मिलकर ग्रामर का निर्माण करता है। ग्रामर में बहुत सारे रूल्स होते हैं, यानी इसका दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ग्रामर के बुक जो होता है उसमें बहुत सारे नियम को मिला देने से एक यह ग्रामर का निर्माण होता है। बहुत सारे, यानी इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ग्रामर वह शास्त्र या कला है। ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं। ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लिया जाए। ग्रामर वह शास्त्र ग्रामर वह शास्त्र या कला है ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं। यानी ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं। बढ़िया से समझिएगा, बहुत बेस हिंदी में, माने सिंपल वे में इसको समझाया जा रहा है 11th के लिए। ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को, जिसके द्वारा, यहां लिख लीजिएगा, हम किसी भाषा को ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं। इसका इंग्लिश में भी लिख लीजिए डिफिनेशन। ग्रामर इज एन आर्ट for which we learn. Grammar is an art through which we learn how to speak or write a language. Grammar is an art for which we learn how to speak or write a language very carefully, very certainly कर दीजिए, ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं। ग्रामर इज एन आर्ट थ्रू विच वी लर्न हाउ टू स्पीक और राइट ए लैंग्वेज वेरी सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है हुआ यहाँ शास्त्र या कला। यहाँ सर्टेनली का मतलब होता है शास्त्र या कला।
कोई दिक्कत कोई बढ़िया से देखिए, ग्रामर वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं। ग्रामर इज एन आर्ट फॉर विच वी लर्न हाउ टू स्पीक और राइट ए लैंग्वेज वेरी सर्टेनली। ठीक है, या एक तरफ और लिख सकते हैं इसके बारे में, अर्थात का इंग्लिश होता है दैट इज भाषा के नियम के किताब को, भाषा के नियम के किताब को हम ग्रामर कहते हैं। भाषा के नियम के किताब को हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर इज ए, भाषा के नियम के किताब को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ग्रामर इज ए बुक ऑफ द रूल, बुक ऑफ द रूल। ग्रामर इज ए बुक ऑफ द रूल ऑफ ए लैंग्वेज, ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर इज ए बुक ऑफ द रूल ऑफ ए लैंग्वेज, यानी इसको लिख सकते हैं G इजकल टू R ऑफ L। ग्रामर जो है, ग्रामर के नियम को किताब को हम क्या कहते हैं? भाषा के नियम को किताब को हम क्या कहते हैं? तो ग्रामर कहते हैं। तो जी ग्रामर रूल ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के नियम के किताब को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, जहां जी का मतलब होता है ग्रामर, आर का मतलब होता है रूल, यानी नियम, और एल से होता है लैंग्वेज यानी भाषा। एल से लैंग्वेज, भाषा। ग्रामर, यार जी से हो गया ग्रामर, एल से हो गया लैंग्वेज, आर से हो गया रूल। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट, यानी ग्रामर जो होता है GRAMMAR, यानी सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। ये ग्रामर जो है, ये सभी से मिलकर ग्रामर का जो निर्माण हुआ है, और इसका कुछ ना कुछ नियम है। बिना नियम का कोई चीज संभव नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग देखने चल रहे हैं, गौर से देखिएगा अच्छी तरीके से। 11th के लिए है। देखिए, जी से होता है ग्रोथ, ग्रोथ जी, ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है विकास। आर से होता है रियल, वास्तविक, वास्तविक। आर से होता है, ए से होता है एपिट्यूड, एपिट्यूड, यानी एपिट्यूड का मतलब होता है ज्ञान, उसको ज्ञान कहेंगे। एम से होता है मैंस, यानी आदमी का, आदमी का। एक और एम होता है माइंड, माइंड का होता है मस्तिष्क यानी दिमाग।
फिर ए से होता है एम्पल, एम्पल यानी प्रचुर, और आर है, आर से होता है रेंज यानी क्षेत्र। यानी इतना से मिलकर ग्रामर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं यह जो है आर से ग्रोथ विकास, वो आर से रियल वास्तविक, ए से एप्टीट्यूड ज्ञान, एम से माइंड आदमी के बारे में, माइंड, एम से माइंड दिमाग, ए से एम्पल प्रचुर, आर से रेंज क्षेत्र होता है। यानी इस सभी मिलता है तो अब जाकर क्या चीज का निर्माण होता है? ग्रामर का निर्माण होता है, यानी व्याकरण का निर्माण होता है। ठीक है ना, यानी इस सब का होना उसमें ग्रामर में जरूरी है, नेसेसरी है। तो इस तरह इसका परिभाषा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्राचुर क्षेत्र में किसी मनुष्य के प्राचुर क्षेत्र में किसी प्राचुर क्षेत्र में किसी मनुष्य के दिमाग के वास्तविक ज्ञान, प्राचुर क्षेत्र में किसी मनुष्य के दिमाग के वास्तविक ज्ञान के विकास को हम ग्रामर कहते हैं, यानी व्याकरण कहते हैं। प्राचुर क्षेत्र में किसी मनुष्य के दिमाग के वास्तविक ज्ञान को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, यानी व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। इसका इंग्लिश में लिख दे रहे हैं ऊपर, ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ ए grammar is a growth of a real aptitude of man's mind and impulse range. Grammar is the growth of a real aptitude. Grammar of a growth the real aptitude of a man's mind and impulse range. ग्रामर जो है प्राचुर क्षेत्र में किसी मनुष्य के दिमाग के वास्तविक ज्ञान के विकास को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ग्रामर जो है प्राचुर क्षेत्र में किसी मनुष्य के दिमाग के वास्तविक ज्ञान के विकास को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ ए रियल एप्टीट्यूड ऑफ मैंस माइंड एंड इम्पल्स रेंज। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए हम देख रहे चल रहे हैं ग्रामर। आप लोगों को, हमको पूरा विश्वास है कि ग्रामर के बारे में आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि ग्रामर का निर्माण हुआ कैसे। अब चलिए दूसरा, एक वो बताए थे सबसे पहले ग्रामर जो आया है लैंग्वेज के द्वारा आया है। किसके द्वारा आया है? लैंग्वेज से आया है।
तो इसको हम देखते हैं व्हाट इज ए लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है। भाषा क्या है, व्हाट इज ए लैंग्वेज। कोई दिक्कत? व्हाट इज ए लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है, यानी भाषा क्या है। भाषा के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं कि भाषा आखिर है क्या, क्या होता है भाषा, ठीक है ना। भाषा है क्या? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है जो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी भावना जो है व्यक्त करते हैं। परिभाषा पहले जान लीजिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत? भाषा के द्वारा ही हम अपनी भावना को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसका इंग्लिश में भी लिख देते हैं। भाषा का परिभाषा आप लोग सिंपल वे में जानिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। देखिए, ए लैंग्वेज इज a means a language is a means कर दीजिए, means through which a language is a means through which we express our feelings। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यानी ए लैंग्वेज इज ए मीन्स थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ए लैंग्वेज इज ए मीन्स थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग। कोई दिक्कत? यहां एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। हिंदी लिख दे रहे हैं, देखिए, व्यक्त, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, और जो है फीलिंग का मतलब होता है भावना। यहां फीलिंग का मतलब होता है बाबू भावना, और मीन्स का मतलब होता है साधन। यहां मीन्स का मतलब होता है साधन। ए लैंग्वेज इज ए मीन्स थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। या अर्थात में ये और लिख सकते हैं, अर्थात में भाषा अभिव्यक्ति का सवारी है। भाषा अभिव्यक्ति का सवारी है। ए लैंग्वेज इज ए व्हीकल vehicles
vehicles of expression भाषा अभिव्यक्ति की सवारी है। ए लैंग्वेज इज ए व्हीकल्स ऑफ एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? यहां एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। ए लैंग्वेज इज ए व्हीकल्स ऑफ एक्सप्रेशन, भाषा अभिव्यक्ति की सवारी है। इस तरह भी बोल सकते हैं, अर्थात एक और हम बोल सकते हैं, अर्थात इस तरह भी हम बोल सकते हैं कि भाषा मोबाइल सेट की तरह है जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ देता है। भाषा मोबाइल सेट की तरह है जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ देता है। भाषा मोबाइल सेट की तरह है जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ देता है। ए लैंग्वेज इज लाइक ए मोबाइल सेट, like a mobile set. A language is like a mobile set which connected a mobile set which connect टू पर्सन। ए लैंग्वेज इज, भाषा जो है मोबाइल सेट की तरह है जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ देता है। ए लैंग्वेज इज लाइक ऑफ मोबाइल सेट विच कनेक्ट टू पर्सन, यानी भाषा जो है दो व्यक्तियों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। यानी इसको इस तरह भी हम बोल सकते हैं कि भाषा मोबाइल सेट की तरह है जो दो व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी टू कनेक्ट भी लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, यानी टू कनेक्ट भी बोल सकते हैं, या टू मिक्स भी बोल सकते हैं, या टू ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जोड़ना। अब चलिए एक्सप्रेशन इसमें आया है। एक्सप्रेशन के मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन के मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन के बारे में हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं। व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन जो होता है जब हम अपनी भावनाओं को बोलकर या मौखिक भाषा में व्यक्त करते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को बोलकर या मौखिक भाषा में व्यक्त करते हैं, वह क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। जब हम अपनी भावनाओं को बोलकर या मौखिक भाषा में व्यक्त करते हैं, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन का हिंदी होता है अभिव्यक्ति। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिया जाए हम लोग। जब हम अपनी भावनाओं को बोलकर या मौखिक भाषा में बोलकर या मौखिक भाषा में व्यक्त करते हैं,
करते हैं उसे हम एक्सप्रेशन, यानी उसका हिंदी होता है अभिव्यक्ति, उसे हम अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन कहते हैं, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी जब हम अपनी भावनाओं को बोलकर, जब हम अपनी भावनाओं को बोलकर या मौखिक भाषा में व्यक्त करते हैं, उसे हम अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? जब हम अपनी भावनाओं को बोलकर या मौखिक भाषा में व्यक्त करते हैं, our feeling when we expressed our feeling in a oral language, it is called expression. When we expressed our feeling in a oral language, it is called an expression. जब हम अपनी भावनाओं को बोलकर या मौखिक भाषा में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी हम अभिव्यक्ति कहते हैं। एक्सप्रेशन का हिंदी होता है अभिव्यक्ति, उसे हम अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसको इस तरह भी ले सकते हैं, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एन ओरल फीलिंग। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एन ओरल फीलिंग। ओरल का मतलब होता है मौखिक, इसका मतलब होता है मौखिक। ओरल का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन एंड ओरल फीलिंग। ओरल का मतलब होता है मौखिक, यानी एंड ओरल फीलिंग, मौखिक भाषा में जो व्यक्त करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन करते हैं। अब चलिए लिटरेचर, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज, यानी इसके एक बड़ा और समझ लीजिए इसको। ओरल का मतलब होता है मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं, कहकर समझा रहा हूं, तो आप ही कहिए सर बोल रहे हैं तो हम समझ रहे हैं, ये सब जो होता है एक्सप्रेशन के अंतर्गत होता है। जैसे कोई भाषण देता है तो पत्रकार जब वहां पहुंचता है तो भाषण जो दे रहे हैं वो जो भी बोलते हैं वो एक्सप्रेशन के अंतर्गत बोलते हैं, यानी ओरल लैंग्वेज में बोलते हैं, मौखिक भाषा में बोलते हैं। लेकिन जब पत्रकार उस चीज को प्रकाशित करता है तो पत्रकार उसको लिखकर अपने से कुछ संशोधन कर और तब जब देता है तो उसको हम कहते हैं लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। साहित्य क्या है? ठीक है, लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेचर, यानी साहित्य क्या है। इसके बारे में हम लोग अगर देखना चाहते हैं लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में, कि साहित्य आखिर होता क्या है, क्या है साहित्य के बारे में, तो साहित्य के बारे में हम सब लोग सबसे पहले देखेंगे। जब हम अपनी अनुभवों को, भावनाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं, वह क्या होता है? साहित्य होता है। यानी लिख कर जो उसको व्यक्त करता, अभी बताए हैं ना कि जब पत्रकार पहुंचता है तो उसको लिख कर अपने भाषा में प्रकाशित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम साहित्य कहते हैं। तो वही यहाँ है, जब हम अपनी भावनाओं को लिखित भाषा में
यानी लिख कर टाइप कर प्रकाशित करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हम साहित्य कहते हैं। जैसे लेखक होते हैं तो बुक के माध्यम से पोएट्री लिखते हैं या शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं या जो भी बुक लिखते हैं वह लिख कर ही व्यक्त करते हैं, अपनी भावना जो होता है वो उसमें बुक में प्रकाशित करते हैं यानी लिख को व्यक्त करते हैं, तो इसलिए उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो लिटरेचर जब हम अपनी भावनाओं को लिखिए, जब हम अपनी भावनाओं को लिखकर, जब हम अपनी भावनाओं को इस तरीके लिखकर नहीं, लिखित भाषा में, लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे हम साहित्य कहते हैं। उसे हम साहित्य कहते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को लिखित भाषा में यानी लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी इसका इंग्लिश वेन वी एक्सप्रेस ऊपर लिख दे रहे हैं। जब हम अपनी भावनाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। ठीक है? जब इंग्लिश में लिख लीजिए, वेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग, वेन वी एक्सप्रेस when we express our when we expressed our feeling 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 जब हम अपनी भावनाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं तो एक्सप्रेशन कहलाता है when we expressed our feeling in a written language in a written a language written a language it is called literature it is called literature यानी लिटरेचर बराबर रिटेन इसका होता है G बराबर R ऑफ L। ग्रामर जो होता है लैंग्वेज भाषा के नियम को हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। यहां G बराबर ग्रामर द रूल ऑफ ए लैंग्वेज rule of a language R बराबर L बराबर गलती हो गया, ध्यान देखिए G बराबर R ऑफ L, G बराबर R ऑफ L ग्रामर, R ऑफ L ग्रामर। उसके बाद L बराबर M ऑफ LT
बराबर कह सकते हैं लैंग्वेज द मीन्स ऑफ लिटरेचर देखिए आर जो है आर जी ग्रामर का पहले बताए हैं। ग्रामर जो होता है द रूल ऑफ ए लैंग्वेज, यानी भाषा के नियम को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। भाषा के नियम को ग्रामर कहते हैं। द रूल ऑफ ए लैंग्वेज यानी भाषा के नियम को ग्रामर कहते हैं। एल बराबर एम ऑफ एल टी यानी लैंग्वेज द मीन्स ऑफ ए लिटरेचर यानी लिटरेचर के समझ को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद एल टी इक्वल टू एफ और एम लिटरेचर ए फीलिंग ऑफ ए हार्ट यानी हार्ट से जो फील होता है, फील करते हैं, उसी को हम कहते हैं लिटरेचर कहते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको काइंड्स ऑफ ग्रामर यानी ग्रामर के प्रकार, कितने प्रकार से ग्रामर को बांटा गया है, काइंड्स ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। 11th के लिए भी यही है यह टॉपिक।